एक भोजपुरी सॉन्ग आया हुआ है मनु बिहारी इंटरटेनमेंट से। गाने का नाम है रील बना दी मनु बिहारिया। चलिए, जो इस गाने को गाए हैं वो हमारे साथ सिंगर मौजूद हूँ और इस गाने को लेकर इनसे बातें करता हूँ। हाँ, क्या नाम होगा? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी हुआ। और सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वार्म वेलकम द ऑल मेंबर्स ऑफ योर IBN 7 चैनल। मैं दिल से स्वागत करता हूं। आपका चैनल बहुत ही चर्चित में है, इसलिए मैंने चाहा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सॉन्ग को उन लोगों तक पहुंचाऊं जो कि बहुत ही स्किल लेवल के लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, सॉन्ग में इंटरेस्ट लेते हैं कि किस टाइप का सॉन्ग आना चाहिए, कैसा परफेक्ट सॉन्ग होना चाहिए। उसी से रिलेटेड मैं आज आपसे रूबरू हुआ हूँ। और मैं अपने गाना के बारे में बता दूं कि रील बना दी मन्नू बिहारिया। मन्नू बिहारी जिसके नाम पे ये सॉन्ग है, उनका नाम है मन्नू बिहारी, जो जमशेदपुर के एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उनके नाम पे ये सॉन्ग डेडिकेटेड था। और ये जो सॉन्ग मात्र एक बोल सकते हैं ना कि बहुत ही छोटे लेवल के चैनल से ये रिलीज हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना सारा प्यार और आशीर्वाद इस सॉन्ग को मिलेगा। क्यों मिला इस सॉन्ग को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद? इसलिए मिला कि इतना इसमें स्किल भरा हुआ था। बहुत इवन बच्चे से लेके मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों तक इस सॉन्ग पे झूमे। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इसमें कम से कम 200 प्लस रील्स आया। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी झूमे इस सॉन्ग पे। और जहाँ से भी रिस्पॉन्ड आया, लोग यही बोले। ऑफिस के भी लोग थे, बहुत सारे कंपनी के ऑफिस के लोग जो लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में, उन लोगों का तो ऑफिशियली प्रेशर रहता है, तो उस ब्रेक में उन लोगों ने भी ये सॉन्ग सुना, तो वो लोग भी वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिए कि भोजपुरी में बहुत ही अच्छा सिंगिंग स्किल लेवल का तुम गाए हो और यही लेवल तुम्हारा रहना चाहिए और इसी में हम लोग तुमको पसंद करेंगे गाना जो भी गाओगे। ये क्या पहला गाना था या फिर इससे पहले भी कोई गाना आपका आ चुका है मार्केट में? नहीं, इसके पहले मेरा फर्स्ट एल्बम रिलीज हुआ था गर्लफ्रेंड से बढ़ के यार। वो सॉन्ग था जहाँ जई है ना गर्लफ्रेंड तोहार, जई है यार बबुआ, वो सॉन्ग आया था। उसके बाद मेरा एक भक्ति सॉन्ग आया था। उसके बाद फिर मेरा एक होली का भी सॉन्ग आया था, पिटागिनी होली में। वो भी बहुत अच्छा लेवल पे हम लोग के सोसाइटी में जहाँ तक लिंक था, बहुत अच्छे तरह से वो भी बजा। उसमें भी प्रोफेशनलिटी थी, उसमें भी स्किल था। थोड़ा सा भी मतलब उसमें रफ वर्डिंग का यूज़ नहीं था और इस सॉन्ग में भी रफ वर्डिंग का यूज़ नहीं है। आजकल देखा जाता है कोई भी सिंगर हो, उठा लीजिए, बहुत बड़े बड़े भोजपुरी के जो सिंगर हैं अश्लीलता गाते हैं। लोग कहते हैं कि कोई भी कहीं भी जाइए, और ये कहते हैं कि कहीं भी मन से भी आवाज़ लगाते हैं कि हम यहाँ पर भजन गाएंगे तो क्या कोई सुनेगा? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अश्लीलता गाया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो जितने भी मैंने अभी गाने गाए हैं उसमें अश्लीलता नहीं है। ये जो आपका गाना आया मनु बिहारिया, ऐसा क्या लगा कि आप एक लड़कियों को लेकर गाना गाए? यहाँ पर जो भी गाने गाए जाते हैं लड़कियों को लेकर गाए जाते हैं। जी। मैं आपको लेट मी टेल यू वन थिंग दैट मैं बता रहा हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप कर रहा है और लोग न्यू कम्युनिकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो भी अपना बात रख रहे हैं, उससे रिलेटेड मैंने वर्ड उठाया और इस सॉन्ग में डाला। और जैसे ही लोगों ने इसको सुना तो उन लोगों में इंटरेस्ट आया। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि मैंने ये नहीं रखता है कि सॉन्ग का व्यूज़ कितना गया। मैंने मान लीजिए कि अगर हम 1 लाख चैनल के सब्सक्राइबर में 10,000 व्यूज़ पा लेते हैं तो ये आम बात है। लेकिन ये मात्र 150 चैनल के सब्सक्राइबर से ये सॉन्ग उठा था और उसमें 10,000 व्यूज़ पा लेना, ये बहुत बड़ी खास बात है। और वो चीज़ मेरे को मिला। और अश्लील को लेके आप जो मुद्दा उठाए, सवाल उठाए, तो मैं ये आपको बता दूं कि सॉन्ग मेरे को भी कहीं जगह से बोला गया कि भोजपुरी में अगर लेग अपना पैर आगे बढ़ाना है, जमना है, तो कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ा अश्लील गीत का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो मैंने रिप्लाई दिया कि इट कांट बी पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। ओके, ये हमसे नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। मैं जहाँ तक मेरा लिंक है, जहाँ तक मैं जुड़ूंगा, उन्हीं लोगों के बीच रहूंगा। जितना मैं सीमित रहूंगा उतना ही मैं गाऊंगा
और उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा, उन लोगों के थ्रू और भी लिंक अगर जुड़ता है तो बस स्लो स्टडी एंड विन द रेस एज इट इज़ टू सेड दैट इन इंग्लिश प्रोवर्ब्स, तो उसके हिसाब से मैं चलूँगा। लेकिन अश्लील कभी मैं नहीं गा सकता, ये मेरा पक्का वादा है। और मैं जो भी सॉन्ग गाऊँगा इस रील बना दी मन्नू बिहरिया सॉन्ग में सबसे धन्यवाद मैं कहूँगा कि इसके राइटर मेरे फ्रेंड हैं हरीश तिवारी जी, जिन्होंने इतना बारीकी से इस सॉन्ग को सजाया, एक एक वर्ड एक एक लाइन इस तरह से इसको जोड़ा गया और इस सॉन्ग को पूरा फुल टू कंप्लीट करने में दो दिन लगा था। तब जाके एक सॉन्ग का निर्माण हुआ, अच्छा सॉन्ग का निर्माण हुआ। और जब ये पब्लिक के बीच में निकला तो अब पब्लिक लोग रिस्पॉन्ड देना जैसे ही शुरू किए, ऑटोमेटिकली रील्स आना शुरू हुआ। बहुत लोग मेरे को इंस्टा पे रील्स भेजने लगे और बहुत लोग बाई व्हाट्सएप बाई फेसबुक लिंक अपने से मांग कर भेजने लगे। और इसके म्यूजिशियन अभिरोक म्यूजिक, एक उनके लिए मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि नए नए कलाकारों के लिए एक ये भी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जितने लोग स्टार लेवल के आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए एक म्यूज़िक का क्रिएशन कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि वो स्टूडियो वाले ही फिट कर देते हैं। लेकिन म्यूजिक जो मेरा इस सॉन्ग में गया, रील बना दी मनु बिहरिया, मोनू अभिरोक नाम है, उनको मैं धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा नए नए कलाकारों के लिए ऐसे म्यूजिक का क्रिएट करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। और बहुत ही बेस्ट म्यूजिक के साथ, क्लास अपार्ट म्यूजिक के साथ नए नए कलाकारों को वो अपना म्यूजिक देते हैं अपने स्टूडियो से और अपने गीत का आगाज़ करवाते हैं। जो ये आपका गाना आया है, अभी जो जितने भी नए कलाकार हैं आप देख रहे होंगे कि जो भी आते हैं लड़कियों का पहनावा ओढ़ाना पे ही गाना गाते हैं कि वो क्या पहनती है, क्या ये है कि जो मतलब मार्केट में फैमिली के साथ बैठकर आप नहीं सुन सकते, या तो सुनिए या तो कान में हेडफोन लगाकर सुनिए, नहीं तो अकेले कहीं पर बैठे हुए हैं तो आप सुन सकते हैं। बिल्कुल। ये जो गाना आया है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे रील्स बने हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर के लोग हैं, वो रील्स बनाए हुए हैं। ये जब आपको रिस्पॉन्स ये मिलने लगा तो क्या लगता है आपको कि भोजपुरी में अच्छे गाने गाकर भी उस मुकाम को पाया जा सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारा सॉन्ग भी ऐसा है जो हाईलाइटेड हुआ है। पहले था, अब जो भी आता है ना तो वो अश्लील ही गाता है, उसी से लगता है कि वही हिट होगा, नहीं तो नहीं हिट होगा। मेरा जो ये सॉन्ग रिलीज हुआ है बहुत अच्छे प्रोफेशनल सोसाइटी में बज रहा है। इवन MBA के स्टूडेंट, BTech के स्टूडेंट, कोई बेंगलोर से, कोई नोएडा से, सब जगह से मेरे को कॉल और ये यही मैसेज सुनने को मिला कि भैया आपने तो बहुत ही एक लेवल का सॉन्ग ये आपने गाया है जो कि सबको पसंद आ रहा है और काफ़ी जगह पे ये बज भी रहा है। तो एक अश्लीलता इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे माननीय श्री एक जो मगहिया जवान करके थे, उन लोगों ने भी वो लोग भी खड़े हुए इस चीज़ को लेके। और ये भी हमारे माननीय तिवारी जी हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी धीरे धीरे अपना इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अश्लील गाना कभी भी भोजपुरी में, अब कहीं भी हम जैसे बाहर जाते हैं, अच्छे सोसाइटी में जाएंगे, प्रोफेशनल सोसाइटी में जाएंगे, तो वहाँ पे सुनने को यही मिलता है, अरे ये भोजपुरिया है, ये वो, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है कि मेरे को खुद डल रियलाइज़ होता है अंदर से। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा चीज़ का निर्माण करें इस इंडस्ट्री में, जो भी लोग हैं, हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, जो स्टार लेवल के जितने भी सिंगर लोग हैं, बराबर वो लोग सॉन्ग ऐसा ही गाएं कि सब लोग उस सॉन्ग पे झूमें और अच्छे से इंजॉय करें। मैंने कभी आई कुड नॉट इमेजिन दैट सच टाइप्स ऑफ सॉन्ग, रील बना दी मन्नू बिहरिया, कैन बी हाईलाइटेड ऑन सोशल नेटवर्किंग बाई रील। ओके, रील के माध्यम से इवन बच्चे से लेके बड़े लोगों तक ग्रुपिंग में इतना ढंग से वो लोग झूमे हैं इस सॉन्ग को लेके। वो चीज़ जब मैंने देखा तो तब मेरे को अंदर से एक अलग एनर्जी आया कि नहीं, जब ये लोग कुछ मेरे इंटरटेनिंग से इतना झूम रहे हैं तो आने वाला दिन भी ये लोग क्या चाहते हैं, मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे लिए परफेक्ट क्या होगा, वही चीज़ देना है। भोजपुरी में अच्छे गाने गा करके बिना अश्लील गाने के हिट हुआ जा सकता है। बिना अश्लील गाना गाए बिल्कुल हिट हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। बस
लोगों का सपोर्ट, प्यार और कोऑपरेट, ये चीज़ होना चाहिए। सब लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और एक शुद्ध और सही चीज़ का निर्माण होना चाहिए, ताकि लोग सुने, उनके सोसाइटी में बजे, उनके फैमिली में बजे, जिनके घर पे माँ बहन बेटियाँ सब लोग हो, वो लोग सुने, उन लोगों को भी अच्छा लगे। मेरे सॉन्ग को तो फैमिलियर हम बता रहे हैं कि बहुत सारे रिलेटिव्स लोग भी मेरे सॉन्ग पे बहुत सारा रील्स क्रिएट किए, बहुत सारा मैं 3 डेज़ बैक वाराणसी में गया था। वाराणसी में भी बहुत सारा इस सॉन्ग का रिस्पॉन्ड मिला। और मेरे साथ जितना टीम है, शिवम तिवारी बंटी है, गोलू तिवारी कबड्डी का प्लेयर है, मंच उद्घोषक श्याम किशोर तिवारी जी भी हैं, और छोटे बाबा मंजीत भी हैं। ये सारे लोगों ने मिलकर मेरे को सपोर्ट किया इस सॉन्ग को लेके, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। मतलब कंटिन्यू 10 दिन से 7-8 रील डेली बेसिस पे। यूट्यूब चैनल से ये गाना आया हुआ है मनु बिहारी एंटरटेनमेंट से, और जबकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी इस गाने पर रील बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये कर रहे हैं। मैंने भी देखा कि इस पे जो आपका गाना आया हुआ है और आप कर रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे रील्स बन रहे हैं। उस गाने को दर्शकों के लिए गुनगुना कर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुनगुनाना चाहूँगा। और हमारे जमशेदपुर के मन्नू बिहारी भी बहुत सारा रील का आगाज़ किए। विदेशी लोगों को भी, जो मैं मन्नू बिहारी को मैं दिल से थैंक्स बोलूँगा इस चीज़ के लिए। और मैं इस गीत को गुनगुनाता हूँ। पाके एक झलक तोहार हटे ना नजरिया, हटे ना नजरिया, रील बना दी मन्नू बिहरिया, अरे जाके लूटा तू संगे लहरिया। यही गाना है। और आपके चैनल को मैं बहुत सारा धन्यवाद दूंगा। और बहुत सारा चीज़ है, आने वाला दिन भी बहुत अच्छा स्किल लेवल का सॉन्ग आएगा मेरा। प्रोफेशनल लोग जितने रहेंगे उन लोगों के ही बीच में मेरा सॉन्ग जाएगा। मैं उसी में खुश हूँ, वही मेरे मिलियन के बराबर है। व्यूज़ से मुझे मतलब नहीं है। अच्छे गाने हैं, बस मुझे अच्छा गाना गाना है। और मैं ये भी बोलूँगा, एजुकेटेड आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा गाना ही शोभा देता है। तो चलिए, इनको व्यूज से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मुझे भोजपुरी में अच्छे गाने गाने, अश्लीलता को दूर करना है, ये इनका प्रयास है। इस गाने को सुनिए और शेयर करिए, बहुत सारा इनको प्यार दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में इस गाने में अश्लीलता नहीं है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।